इतनी डार्क लिपस्टिक लगाई हुई है, अभी अम्मी को बता। नहीं, तुम पागल हो क्या? वो मैंने तो आज ही तो लगाई है। वो कल समरा ने लगाई हुई थी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने कहा दे दो, मैं भी लगा कर देखती हूँ कि कैसी लगती है। बहुत अच्छी लग रही है, अभी जाकर अम्मी को बता। बहन नहीं हो, मेरी प्यारी बहन ना। अब तुम एक काम करो, तुम हाँ शाम को मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगी, तुम्हारी फेवरेट वाली, ठीक है? वो मुझे खिला देना तुम शाम में, मुझे अभी दो, मैं जाऊं जाकर बताऊं अम्मी को। अच्छा रख लो, लेकिन यही रखना दोनों मिल के लगाएंगे। हाँ, कॉलेज में मत लगाना। ठीक है सीमर। मम्मी अभी तक वो लोग ऑर्डर लेने नहीं आए? नहीं, मुझे खुद जाना पड़ेगा। तुम क्या कर रही हो? मेरा हिसाब सारा खराब कर रही हो। अच्छा मैं जा रही हूँ। आपको एक बात मालूम है क्या? सीमल ना ऑफिस बहुत डार्क लिपस्टिक लगा कर जाती है। नहीं, मैंने तो इससे कभी गहरी लिपस्टिक लगाते हुए नहीं देखी। वैसे भी तुम्हें पता है ऑफिस जाने वाली लड़कियों के बारे में लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। ये गुलिया बना के जाओगी तो लोगों की नजरें और खा जाएंगी। मैं अगर मजबूर ना होती ना, तुम्हें इस घर से बाहर कदम ना निकालने दे कि मैं क्या करूं, किस चीज करूं, अपनी मजबूरी को या तुम क्या करूं मैं, मुझे बता। मैं मजाक कर रही थी। अभी तक तुम्हारा बचपना नहीं गया ना? क्या तुम्हारी वैन वाला आ गया है तुम्हें? नहीं अम्मी, वो वैन वाला कह रहा था कि पिछले महीने की फीस दे दो तो फिर आ जाएगा। मैं जब तक बस में चली जाऊंगी। नहीं, वो जा रही हूँ ना हिसाब करके, अल्लाह करे मुझे पैसे मिल जाए तो अपने वैन वाले को दे देना। हाँ, फिक्र ना करें ना, सैलरी आ जाएगी तो मैं उसको पैसे दे दूंगी जब तक बस में चली जाऊंगी। आज मेरी खातिर रिक्शे से चली जाओ। अम्मी लेकिन बस। अच्छा, ख्याल रखिएगा। और तुम आओ जरा। आ रही हूँ। अमीन साहब आप गलत बात कर रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सब कहने की? ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा मैंने। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे बस तुम्हारे जैसी लड़कियां बहुत देखी है और तुम्हें भी जानता हूँ। शाम को किसके साथ जाती हो? औरत की इज्जत करना सीखो। ये सब मेरे दफ्तर में नहीं चलेगा। You're fired! ये क्या ताक झांक हो रही है अंदर? तुम्हें कोई और काम नहीं है मोहल्ले वालों पे नजर रखने के अलावा? जैसे तुम बड़ा सवाब का काम कर रहे हो। मालिक मकान, मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूंगा। और आपा अपनी राह लो। आपा तुमसे तो 10 साल छोटी ही हूँ मैं। खुदा का खौफ करो, ऊपर मुंह दिखाना कि नहीं? मैं तो अपना मुंह दिखा दूंगी, तुम अपनी फिक्र करो। तुम जो ये हरकतें करते फिर रहे हो ना, मैंने मोहल्ले वालों को बता दी तो तुम अपना क्या मुंह दिखाओगे? मैं क्या हरकतें कर रहा हूँ? ये ताला देख रही हो? पिछले 3 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ किराए के पीछे, मगर हर बार ये ताला मुंह चिढ़ाता मिलता है। अकेली औरतों को घर देने का ना यही नुकसान होता है। मैंने तुमसे कहा था निकाल के बाहर करो,
लेकिन तुम भी ना हमदर्दियां जताने में लगे रहे। मैंने सोचा अकेली बच्चियों का साथ है, कहाँ मारी मारी फिरेगी औरत इन बच्चों को लेके। लेकिन अब तो कोई किराया देने को तैयार ही नहीं। सही पागल बना रही हैं औरतें। हमदर्दी किए ना तो फिर भुगतो। कर लेते हैं इनका भी कुछ। थैंक यू सो। सीमा, कितनी सैलरी मिलती है? सिर्फ 15,000। 15,000? वो 20,000 है, लेकिन पिछले महीने लोन लिया था, इसीलिए हर महीने 5,000 रुपए कटते हैं। लोन किस लिए? बाबा आखिरी दिनों में मकरूज हो गए थे। उनके इंतकाल के बाद सबने पैसों का तकाजा शुरू कर दिया था, बस वही अदा किया। ठीक है, तुम जाओ। जी सर। बात सुन, मैनेजर को मेरे कमरे में भेजना। मैंने ऑफिस स्टाफ की कुछ ड्यूटीज में चेंजेस करने। जी सर। पापा बहुत मिस कर रही हूँ आपको। मैं भी बहुत तुम्हें मिस कर रहा हूँ बेटा, और जब से तुम्हारी तबीयत का सुना है और परेशान हो गया। पापा थोड़ा सा बुखार था, ठीक हो गया, परेशान ना हो। पापा जहान आ गया, मैं निकल रही हूँ। अच्छा, पहले आप अपनी टेबल पे रखा दूध का गिलास पी लें। आपको कैसे पता चला पापा? माँ बाप को सब खबर होती है बच्चों के बारे में। और सुनो, तुम्हारे दिलो दिमाग में जो चल रहा है वो भी मुझे पता है। अच्छा पापा, शाम को बात होगी, जहान वेट कर रहा है, और मैं दूध का गिलास भी पी लूंगी। अपना ख्याल रखना। के? ओके, अल्लाह हाफिज। अम्मा, मना कर दो लोगों को, वरना मैं बता रही हूँ कि मैंने जहर खा लेना है। अरे किसे मना कर दूं? खाला रुकैया को। मुझे नहीं करनी उसके उस गंजे बेटे से शादी। क्या बुराई है उसमें? बुराई? एक तो वो गंजा, ऊपर से दूध वाला। उससे भी सबका दिल नहीं भरा ना, तो उसने इतनी बड़ी बड़ी मूछें रख ली हैं। ठीक है, हाँ मैं शाम तक आता हूँ। चलिए, चलो अल्लाह हाफिज। क्या मसला है? क्यों सुबह सुबह शोर मचा रखा है तुमने? तुम्हें इस फोन से फुर्सत मिले तो तुम्हें पता चले ना कि क्या मसला है। या तो तुम पूरा दिन फोन पे चिपके रहते हो, ये बंद होता है तो तुम बाहर चले जाते हो। अम्मा, क्या मसला है आप बताएं। मना कर रही है, कह रही है नहीं करनी शादी उस दूध वाले से। क्यों? अरे इतना अच्छा रिश्ता है। वो गंजा, इतनी बड़ी बड़ी मूंछों वाला। अरे उसकी बड़ी बड़ी मूछें मत देखो, उसकी जेब देखो। 3-3 तो दुकानें हैं उसके पास, घर भी अपना है। अम्मा, तुम अपनी इतनी प्यारी सी बेटी को उस मनहूस के हवाले कर दोगी? देखो, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो, समझी? जाओ कपड़े उठाओ और बाहर टांगो, चलो। माँ, हाँ, वो आपने मेरी शादी के बारे में क्या सोचा? नौकरी तो कर लो, रिश्ता भी हो जाएगा। सुबह सुबह सबको शादी का ख्याल आ गया, पता नहीं कहाँ से। हेलो, कैसे हो? तुम्हारी आवाज सुनने के बाद अब बहुत अच्छा हूँ। तुम हंस रही हो? मैं सीरियस हूँ यार। तुम्हारी शक्ल देखने को तरस गया हूँ, मिलती क्यों नहीं हो मुझसे? क्योंकि ये मुनासिब नहीं है। क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं? ऐसी तो बात नहीं है। तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम मेरी अवलीन ख्वाहिश हो, मेरी बेलौस मोहब्बत।
तो फिर मिलने में क्या मसला है? सीमत जी ये प्लीज आप लेटर साइन करके मैनेजर साहब को दे दीजिएगा। थैंक यू। हेलो, कौन सा लेटर? पता नहीं, खोल के देखना पड़ेगा। हाँ तो खोलो ना। डर लग रहा है, कहीं मुझे निकाल ना दिया। क्यों निकालेंगे, लेटर खोलो। मुझे अख्तर साहब को लोन के बारे में बताना ही नहीं चाहिए था। थोड़े दिनों तक मेरा काम देख लेते, कम से कम उन्हें एतराज ना होता। तुम लेटर तो पढ़ो। एक मिनट। कैसे चलेगा घर का खर्च, कैसे पूरा करूंगी? अल्लाह ताला भी ना मुसीबतें सारे गरीबों में डाल देते। देख रहे हैं सीमल के अब्बा, आपके जाने के बाद कैसी कैसी मुसीबत टूट पड़ी है हम पे। अम्मी, कल नाजिया लोग घर शिफ्ट कर कर जा रहे हैं, तो मैं मिला उनसे। कोई जरूरत नहीं है। प्लीज जाने देना। याद है ना बचपन में आपके पास जबरदस्ती आया करती थी और इजाजत लेकर मुझे घुमाने के लिए लेकर जाया करती थी। प्लीज जाने दे। खुदा जाने अब कब मुलाकात हो। अब ये बचपना अपने अंदर से निकाल दो और थोड़ा जिम्मेदार बन जाओ। कैसी बातें करने लगी हो? तुम्हारे बाबा तो चले गए, सारी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दी। हम दोनों हैं ना आपके पास, आपकी बेटियां। ये क्या है सिमर? मिठाई है। ये बताओ अम्मी कहाँ है? अम्मी अंदर बैठी। आओ। अम्मी, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ बहुत। लॉटरी निकल आई है कोई? इससे भी ज्यादा मजे की बात है। ये क्या कर रहे हो तुम? इधर दो, पहले मैं अम्मी का मुंह मीठा करूंगी। मेरा दिल नहीं चाह रहा, तो मुझे बात बता। मैं तो इतने प्यार से। ये ड्रामाबाजी छोड़, मुझे बताओ क्या बात है। उनको क्या हुआ? पता नहीं, बता ही नहीं रही है। इतने दिनों की मेहनत, इतना खर्चा, सब कुछ तबाह हो गया। वो लोग कह रहे हैं काम पे भी ना आना। कैसे होगा? कैसे पूरा करूंगी मैं? नहीं, लेकिन वो जो इतने सारे पापड़ का ऑर्डर था और वो जो पेमेंट आनी थी, वो एक पैसा भी नहीं दिया उन लोगों ने। घर के खर्चे और ऊपर से खालदा आई थी, कह रही थी नवाजिश आया था, घर का किराया मांग रहे। अच्छा, आप परेशान नहीं हो। पता है मेरी तनख्वाह बढ़ गई है। मेरी जो तनख्वाह 20,000 थी ना, अब 25,000 हो गई है। और वो जो लोन के 5,000 करते थे ना, अब वो भी नहीं कटेंगे। क्यों? ऐसा क्या देख लिया उन्होंने तुमने? हाँ, नहीं, आप सहम क्यों कर रही हैं? अब ना बस खुश रहो। अच्छा, ये मिठाई बहुत मजे की मिठाई है। पता है इसकी मिठाई बहुत अच्छी होती है। मुझे भी खिला दो। क्या मसला है? अरे अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। जहान नहीं आया अभी तक? नहीं तो बेटा। अच्छा, ऑफिस से तो मुझसे पहले निकल गया था। अब चले ठीक है, मैं उसके कमरे में वेट कर रही हूँ। अरे बेटा, आप जहां साहब की किसी चीज को ना छेड़ें, वो नाराज हो जाते हैं। वो मुझसे नाराज नहीं होता बाबा। आप अलमारी को रहने ही दें।
जान किसी को भी अलमारी को हाथ लगाने नहीं देता। बाबा मैं किसी नहीं हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप ऐसा करें, मुझे अच्छी सी कॉफी पिला दें। सुना है कल वो गंजा आ रहा है? कौन गंजा? वो यही दूध वाला। भाई किस दूध वाले की बात कर रहे हो? यार रुकैया खाला वाला। क्या? अम्मा, अम्मा, ये ऐसा क्या बकवास कर रहा है? अरे बड़ा भाई है तुम्हारा, इस तरह बोलोगे? जब मैंने मना कर दिया था तो वो लोग क्यों आ रहे हैं फिर? कोई नहीं आ रहा, ऐसा ऐसी मजाक कर रहा है। अम्मा इस शक्ल पे तो दूध वाले का रिश्ता आएगा ना? हाँ हाँ, और तुम्हारी शक्ल पे तो हजारों लड़कियां मरती हैं ना? हजारों ना सही, एक तो है ना। हाँ, वो सीमल ना? कौन सीमल? अम्मा वो जो पिछले मोहल्ले में रहती है ना, वो सीमल। अम्मा झूठ बोल रही है। जी नहीं, मैं अम्मा को पहले सब बता चुकी हूँ। देखो अपनी ये हरकतें छोड़ दो और कान खोल कर सुन लो। तुम्हारा रिश्ता भी मैं अपनी मर्जी से करूंगी, समझे? मना कर दिया था तो वो लोग क्यों आ रहे हैं फिर? कोई नहीं आ रहा, ऐसा ऐसी मजाक कर रहा है। अम्मा इस शक्ल पे तो दूध वाले का रिश्ता आएगा ना? हाँ हाँ, और तुम्हारी शक्ल पे तो हजारों लड़कियां मरती हैं ना? हजारों ना सही, एक तो है ना। हाँ, वो सीमल ना? कौन सीमल? अम्मा वो जो पिछले मोहल्ले में रहती है ना, वो सीमल। अम्मा झूठ बोल रही है। जी नहीं, मैं अम्मा को पहले सब बता चुकी हूँ। देखो अपनी ये हरकतें छोड़ दो और कान खोल कर सुन लो। तुम्हारा रिश्ता भी मैं अपनी मर्जी से करूंगी, समझे? जी अम्मा, वैसे ही ना जैसे इसकी उस दूध वाले से करेंगे। अम्मा ये क्या कह के किया है? मजाक कर रहा है। अच्छा अब यहाँ कब तक बैठी रहोगी? जाओ जाके रोटी डालो, चलो। तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे? अभी नहीं, अभी तो मैंने बहुत सारी मेहनत करनी है, फिर मेरी प्रमोशन हो जाएगी, फिर अगर प्रमोशन नहीं हुई तो किसी और जगह अप्लाई कर दूंगी, फिर बहुत अच्छी सी पे मिलेगी। अम्मी अक्सर बीमार रहती हैं, उनका किसी अच्छी जगह पे इलाज करवाऊंगी, और तुम्हारा किसी अच्छी सी जगह पे एडमिशन करवाऊंगी। और लेकिन सीमल इन सब के लिए तो बहुत सारे साल चाहिए होंगे ना? तो चाहिए होंगे। और शादी नहीं करोगी? ऐसा ने तो तुम्हें प्रपोज किया था ना? लेकिन अभी उसके खुद के हालात ठीक नहीं है, बस कोई जॉब भी नहीं है। कि वो घर पे बात तो करेगा। हाँ, किसका मैसेज है? एहसन का। क्या कह रहा है? कह रहा है कि उसकी बहन ने उसकी अम्मी को सब कुछ बता दिया। तो क्या मैं भी जाकर अम्मी को सब कुछ बता दूं? नहीं, सोचो, बहुत रात हो गई, बहुत बोलने लगी। आओ मैं छोड़ दूं? मल तुम रो क्यों रही हो? तुम प्लीज मुझे वापसी पे पिक करने आ जाना। यार आज तो मुझे बहुत काम है। ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे तुम रो रही हो? नहीं सर, फूफू, मैं
कम ऑन सीमा, क्या बुरा लगा? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ सर। आई एम सॉरी, मैं जरा बेतकल्लुफ सा इंसान हूं ना, इसीलिए कभी कभी मुझे ये बेतकल्लुफी पसंद नहीं है। आइंदा ख्याल रखिएगा आप। अच्छी लगी मुझे तुम्हारी ये खुद एतमादी, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं ये लहजा सुनने का आदी नहीं हूं, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो जॉब छोड़ के जा सकती हो तुम, समझी? अम्मा सुकून से सोने मत देना मुझे। हर रोज सुबह सुबह ना इस मनहूस मशीन की गड़गड़ से सारी नींद हवा हो जाती है। मनहूस मशीन? अरे हमारे रिस्क का वाहिद जरिया है ये। तुम्हारे अब्बा के मरने के बाद इस मशीन ने कितना साथ दिया है हमारा, और तुम कह रही हो मनहूस मशीन? एक तो अम्मा हर वक्त ना आप मलका जज्बात बनने के लिए तैयार रहती हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि क्या जरूरत है सुबह सुबह इस मशीन की वजह से सबकी नींद हराम करने की। अच्छा अब ज्यादा बातें मत बनाओ, चलो मेरे साथ किचन में बर्तन धो, शाम को मेहमानों ने भी आना है। मुझसे नहीं धुलते बर्तन। हम एक बात पहले ही बता दूं कि ये जो मेहमान आ रहे ना, इनको साफ मना कर दें आप, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ तुमसे बुरा तो वैसे ही कोई नहीं है, तो बात कर रहे थे। तो मत किया करे ना मुझसे ऐसी बात। अच्छा अच्छा जाओ भाई को बुला के लाओ, सौदा भी लेके आना है उसने। इस वक्त तो पड़ा सो रहा होगा, रात भर फोन पर सीमल से बातें करता है वो नहीं उठने वाला। सुबह से उठा हुआ हूँ मैं, और ये क्या तुम हर वक्त अम्मा के कान भरती रहती हो? आप तो कौन सा झूठ बोल रही हूँ मैं? तुम बहन से दूर रहना अच्छा, और ये सीमल से बात करना छोड़ दो। ज़हूर बाबा, मैं अलमारी कैसे छेड़ी है? एक भी चीज जगह पे नहीं है। हाँ बेटा, वो बिना आई थी और उन्होंने आपकी अलमारी सेट की थी। तो आपने उसको मना क्यों नहीं किया बाबा? आपको पता है ना, मेरी कोई चीज छेड़े मुझे अच्छा नहीं लगता। जहान बेटा, आपको तो अच्छी तरह पता है कि बिना किसी की नहीं सुनती है। अब मैं क्या करूं? आप बिना को कॉल कर लें। आज तो घर के दरवाजे पर पकड़ लिए। सुबह से दरवाजे के बाहर बैठा, मगर मैं भी सोच कर आया कि आज बात किए बगैर जाऊंगा नहीं। भैया मैं भैया? अब इतनी उम्र भी नहीं है मेरी, ये बाल तो नस्ले की वजह से सफेद हो। तुम बेटा कह लो मुझे, बल्कि कुछ भी ना, बस कराया दे। इसे क्या हो गया भाई? अरे बैठे 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 बैठे, आराम आराम से आराम से। यहाँ बैठे यहाँ बैठे यहाँ बैठे यहाँ बैठे। क्या हो गया? नवाजिश, कोई देख न ले यहाँ पे। इस बुढ़िया के चक्कर में थाने जाना पड़ेगा। जी मुसीबत, जब भी किराया लेने आओ नया ड्रामा करो।
बेवजह सीमल को डांट दिया, और अगर वो ऑफिस छोड़ के चली गई तो नहीं, मैं सीमल को ऑफिस से नहीं जाने दूंगा। बस सीमल, मेरे कमरे में आई। क्या हो गया था आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ब्लड प्रेशर तेज हो गया था। मुझे लग रहा है कि आप अपने ब्लड प्रेशर की दवा नहीं खा रहे। आपको मालूम है ना ये बात कि आपके अलावा हमारा कोई भी नहीं, फिर भी इतनी लापरवाही क्यों नहीं खाई दवा आपने? दवा खत्म हो गई। अम्मी आपने बताया क्यों नहीं? बताने का फायदा कैसे होंगे, तो दवा आएगी ना। मैं सीमल को अभी फोन करती हूँ, उससे कहती हूँ एडवांस लेकर दवा लेकर। हाँ हाँ, उससे कहना इस बार एडवांस ज्यादा लेकर आए। आप फिक्र मत करें, मैं उससे बोलती हूँ आप मेरे साथ अंदर चलें। आप लोग कुछ ले ना। जी जी। फिर कैसा लगा मेरा बेटा आपको आबिद? अरे नुसरत आपा, कैसी बातें कर रही हैं? माशाल्लाह, हमारा आबिद लाखों में एक है, 2 दुकानों का मालिक है, और लड़की वालों को भला क्या चाहिए होता है सुल्तान आपा? जी बस मैं तो ये चाहती हूँ कि लड़का शरीफ हो, मेरी फायजा को खुश रखे। अरे इस बात की तो आप फिक्र ही ना करें, मालदार है और इकलौता बेटा है इनका। सारा कुछ मेरे बेटे का ही तो है। अब जल्दी से फायजा बेटी को बुलाएं, और मैं तो आज तारीख पक्की करके जाऊंगी। जी फायजा, फायजा, मैं बुला के लाती हूँ। ठीक है। तुम अब तक तैयार नहीं हुई? क्यों मेरी नाक कटवाने पे तुली हुई है? अम्मा मैं कुछ सुन रही थी। और उनका क्या होगा जो आके बैठे हैं मेहमान? तो भाड़ में जाओ मेरी तरफ से, मैंने नहीं बुलाया उन्हें। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, फटाफट ये हुलिया दुरुस्त करो और बाहर आओ, समझी? अम्मा बस। बस आ रही है 2 मिनट। मैं आ गई हूँ, मैं ही फायजा हूँ। आप लोग मुझे ही देखने आए हैं ना? जी जी। देख लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए, बल्कि मैं आप लोगों को चल के दिखा देती हूँ। फायजा, ये क्या बदतमीजी है? और मेरी आंखें देखें, महंगी नहीं है। और हाँ, मेरे दांत भी गिन ले, दांत भी पूरे हैं। और मुझे पता है कि मेरी शक्ल भी ठीक ठाक है, इतनी बुरी नहीं है ना? जी। तो फिर आपको ये कैसे लगा कि मैं आपके इस कार्टून बेटे से शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी? चलो यहाँ से, बहुत होगी मेरी बेइज्जती। मैं नहीं करूँगा कोई शादी वादी। अरे आप लोग रुकिए तो सही। हाँ करो को, आपकी बेटी ने मेरे बेटे के मुंह पर कार्टून कह दिया, और ऐसी बदतमीज लड़की के साथ कौन रिश्ता करता है? छोड़ा इसको। लेकिन बात अब मैं क्या कहूँ आपा, उनको जरा देख लूं फिर आती हूँ। ठीक है, मेरा रेजिग्नेशन। कम ऑन सीमा, तुम जैसी समझदार लड़की से मुझे ये तवक्को नहीं थी। इसी बात पे कोई जॉब छोड़ता है क्या? नहीं, मैं जॉब छोड़ सकती हूँ।
इन हालात में लोन की इतनी बड़ी रकम क्या तुम एक साथ लौटा सकते हो? इतनी अच्छी जॉब, इतनी अच्छी सैलरी फिर कहां मिलेगी? पहले ही गुर्बत और कर्ज में दब चुके हो तुम, और अगर जॉब छोड़ दे तो तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी सीमा। ये मेरा मसला है, आपका नहीं। देखो सीमा, मैं तुम्हारी दूर रहे मुझसे। मदद करना चाहता हूँ। दूर रहे वरना मैं शोर मचा दूंगी। मचाओ शोर, मचाओ शोर। शमी बोलो। हेलो सिमर, अम्मी कह रही हैं कि तुम ऑफिस से आते हुए एडवांस लेते हुए आना, और अम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनकी दवाई भी खत्म हो गई है। हाँ मैं दवा ले आऊंगी। और पता है नवाजिश भी आया था, कह रहा था कि अगर हमने उसे किराया नहीं दिया ना तो वो रोज आना चक्कर लगाएगा घर के। तुम एडवांस ले आओगी ना? हाँ एडवांस भी ले आऊंगी। तुम फोन रखो, बाद में बात करते हैं। इन हालात में तुम अपनी जॉब छोड़ोगी? Come on, for God's sake. कुछ तो समझदारी वाली हरकत करो। तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी अम्मी के लिए। जाते वक्त दवा ले जाओ।